ओम नमः शिवाय। आज बात करूंगा आज्ञा चक्र के विषय में और आज्ञा चक्र को जागृत कैसे किया जाता है और आज्ञा चक्र के जागृत होने की अनुभूतियां क्या होती हैं। साधना में जैसे जैसे ध्यान में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे साधक को भिन्न भिन्न प्रकार की अनुभूतियां होने लगती हैं और ये अनुभूतियां साधना लगातार करने के बाद ग्रहों के प्रभाव से भी उत्पन्न होती हैं। साधक की जीवन संगति, उसके रहन सहन, खान पान, सोचने विचारने की क्षमता, उसके अध्ययन और उसके सबकॉन्शियस माइंड में जो कुछ चलता है उससे भी ये अनुभूतियाँ प्रभावित होती हैं। और बहुत सी अनुभूतियाँ ऐसे भी प्राप्त होती हैं जो जीवन में कभी न कहीं अध्ययन में आई, न सुनी गई, न कहीं चर्चा में रही और उन अनुभूतियों को लेकर के साधक परेशान भी रहता है। बात आज्ञा चक्र की है। जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ता है साधना में, जितना ज़्यादा शांत होता जाता है, जितनी साधना गहरी होती जाती है, जितनी साधना करने की टाइमिंग बढ़ती जाती है, साधना अगले स्तर पर आती जाती है। जब साधना गहरी और गूढ़ होती है तो कई बार चक्र स्वतः ही जागृत होने लगते हैं और इन चक्रों के जागरण में दो विशेष क्रियाएं स्पष्ट रूप से सामने आती हैं। प्रथम, साधना में जो चक्र जागृत होते हैं, जो किसी भी साधना करने वाले के लिए जो स्वयं एक्टिवेट हो जाते हैं, अपने आप ऑटोमेटिकली चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं। चूंकि साधना करते हुए, ध्यान करते हुए काफ़ी लंबा समय हो चुका, इसलिए तो चक्र दो प्रकार से ऑटोमेटिकली जागृत होते हैं। उनमें प्रथम आज्ञा चक्र और दूसरा मूलाधार चक्र। इन दोनों में से कोई सा भी प्रथम रूप से एक्टिवेट हो जाता है। ये साधक के कर्म और संस्कार पर आधारित होता है कि उसका पहला कौन सा चक्र जागृत होगा। प्रत्येक मनुष्य में ईश्वर ने दो गुण स्थापित किए हैं, बुद्धि और धृति। बुद्धि सभी में समान रूप से पाई जाती है, लेकिन धृति, धारण करने की क्षमता, ग्रहण करने की क्षमता सभी में समान रूप से नहीं मिलती। आज्ञा चक्र धृति पर निर्भर करता है कि उसकी ग्रहण करने की क्षमता कितनी है। आज्ञा चक्र बाहर से बहिर्मुखी इंद्रियों के माध्यम से जो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं और एक मन, इन 11 तत्वों के माध्यम से बाहर से, संसार से जो कुछ आज्ञा लेता है उसको अंतस में स्टोर करता है, ग्रहण करता है और उसके फलस्वरूप अपने रिजल्ट्स दिखलाता है। आज्ञा चक्र कभी शांत नहीं रह पाता, क्योंकि आप लगातार बाहर से इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं और इंस्ट्रक्शंस दैनिक जीवन में आपको पता भी नहीं लगता कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित कर रही हैं। आपकी चेतना
को प्रभावित कर रही हैं और आपका व्यक्तित्व निर्माण करने में आज्ञा चक्र से कहीं आगे बढ़ करके बाह्य परिस्थितियों का रोल दिखाई देता है। जैसे आप सुबह उठे, यदि आप बच्चे हैं तो आपको माता पिता की अथवा किसी बड़े की, गार्जियन की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी पड़ती हैं। स्कूल में जाते हैं, वहाँ भी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी पड़ती हैं। उसके अलावा यदि आप बड़े हैं तो आपको अपने से बड़ों के जो अधिकारीगण हैं उनकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी पड़ती हैं। समाज में रहते हैं तो समाज के नियमों का पालन करना पड़ता है। कई बार मन में विद्रोह उत्पन्न होता है, लेकिन बाहर का वातावरण इतना स्ट्रॉन्ग है, वो आपके समूचे चेतना को और समूचे संपूर्ण व्यक्तित्व को दबा देता है। आप जड़ बन जाते हैं। जब आप स्थूल हो जाते हैं, जड़ बन जाते हैं, पत्थर बन जाते हैं, एक घिसे पीटे साइकिल पर काम करने लगते हैं, तो जितने साल तक आप बड़े होते हैं, बचपन से लेके जवानी, अधेड़ अवस्था अथवा बुढ़ापे तक आप जड़ ही होते जाते हैं और जवानी आते आते आपका आज्ञा चक्र तो बिल्कुल पूरी तरह से बंद ही हो चुका होता है। भले ही आपकी कितनी लॉजिकल पावर क्यों ना हो, लेकिन आज्ञा चक्र तो बाह्य परिस्थितियों में ही सिमटा हुआ है। ये बुद्धि का विषय नहीं, धरती का विषय है, जो ग्रहण करने की क्षमता है। बुद्धि इकट्ठे तर्क प्रस्तुत कर सकती है, विरोध करने के या विद्रोह करने के तमाम सबूत और तर्कों को इकट्ठा कर सकती है। बुद्धि देना जानती है, बुद्धि आगे को सप्लाई करना जानती है, लेकिन धरती इसका उल्टा है। धरती लेती है, अपने अंदर लेती है। जितना आप बाहर समाज को नहीं दे पाते, जितना आप औरों को नहीं दे पाते, उससे कहीं ज़्यादा, कई गुना आप लेते हैं बाह्य वातावरण से। तो ऐसे में आज्ञा चक्र अपना अस्तित्व खो बैठता है। इसके लिए ही आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए ही एकांत बतलाया गया है, जिससे कि बुद्धि की आपकी जितनी क्षमताएं हैं आप उसके माध्यम से संसार को आप कुछ दे सकें। यदि आपका आज्ञा चक्र जागृत होता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संसार को दे पाने की योग्यता में आ जाते हैं। आप वो इकट्ठे तर्क, वो क्षमताएं, वो विचार, वो सृजनशीलता, वो साहित्य, वो सिनेमा, वो व्यक्तित्व जो अध्यात्म से निर्मित होता है, वो सब आप संसार को दे पाते हैं। आज्ञा चक्र का रोल इतना ही है, लेकिन आज्ञा चक्र जागृत हो तो सबसे पहला गुण उसका दिखाई देता है दूरदर्शिता। आज्ञा चक्र के जागृत हो जाने पर शानदार विजन डेवलप होता है, और उस विजन के डेवलप हो जाने से, दूरदर्शिता उत्पन्न हो जाने से साधक कई जन्मों की स्मृतियों को प्राप्त कर लेता है। स्मृति माने मेमोरी। अपने पूर्व जन्म की स्मृतियों को देख पाता है और अगले जन्मों में उसे क्या करना है ये भी जान लेता है। जो आज्ञा चक्र पर पहुंच जाता है उसकी क्षमता इतनी बलवान हो जाती है कि वो चाहे तो जन्म ले और ना चाहे तो ना जन्म ले। इसके अलावा सांसारिक जगत में दूसरों को सही राह दिखाने का, सही मार्गदर्शन प्रस्तुत करने का शानदार काम वह कर पाता है, क्योंकि उसके पास विजन की पावर है, दूरदर्शिता की पावर है, क्षमता है, उसकी कैपेसिटी है
आप जितना सोचते हैं अथवा देखते हैं उसे लाखों करोड़ों गुना ऊपर देखता है। उसकी क्षमताएं त्रिकालज्ञ वाली बन जाती हैं, जो भूत, वर्तमान और अतीत। अब भविष्य तो चूंकि निर्धारित नहीं होता, और होता भी है तो बहुत चीज़ों से प्रभावित होता है। केवल भविष्य आपके निर्णयों से भी प्रभावित हो जाता है, आपकी विल पावर से प्रभावित हो जाता है। बाकी ग्रह नक्षत्रों की तो बात ही क्या है। तो भूत, वर्तमान और अतीत, भूत में और अतीत में भी अंतर होता है, लेकिन इंग्लिश में इन दोनों शब्दों के लिए एक ही शब्द इस्तेमाल कर दिया गया, वो है पास्ट, जबकि इनमें भिन्नता है। तो आज्ञा चक्र जागृत करने के लिए आपके पास क्या क्या साधन हो सकते हैं। एक तो ये कि सर्वप्रथम आप अपने आप को ये जानें, आप किन परिस्थितियों के बीच फंसे हुए हैं और उन परिस्थितियों में से निकलने के आपके मार्ग क्या हो सकते हैं। बाह्य परिस्थितियां इतनी ज़्यादा विकट नहीं, जितनी ज़्यादा विकट आपके द्वंद्व की अवस्था होती है। आपके मन मस्तिष्क में जो द्वंद्व है वो आज्ञा चक्र को बंद किए हुए रहता है। इसीलिए सभी पुस्तकों में आपको जो मिलेगा आज्ञा चक्र के विषय में, वहाँ लिखा मिलेगा कि आज्ञा चक्र के 2 दल हैं। वो 2 दल कुछ नहीं, आप केवल 2 कल्पनाएं करते हैं, भूत की और भविष्य की। 2 ही बातों में उलझे रहते हैं, इसलिए वहाँ 2 दल लिख दिए गए। 2 पार्ट में विभाजित आज्ञा चक्र होता है, ऐसा कुछ कहा गया है। वो द्वंद्व की अवस्था को दर्शाता है। जब आप द्वंद्व से परे होते हैं, आज्ञा चक्र उन्मुक्त होकर के खुलता है। आप हंसी ले पाते हैं, सांस ले पाते हैं, एक मन को मानसिक राहत प्रदान कर पाते हैं, शरीर स्वस्थ होता है, WBC वाइट ब्लड सेल्स बढ़ जाती हैं, आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। तो आप द्वंद्व से परे होंगे तो आज्ञा चक्र जागृत होगा। साधना निरंतर करेंगे तो आज्ञा चक्र जागृत होगा। एकांत सेवन करेंगे तो भी आज्ञा चक्र जागृत होगा। आप अपनी संगति को उच्च स्तरीय ले जाने पर विचार करेंगे तो भी आज्ञा चक्र जागृत होगा। और इसकी अनुभूतियां ध्यान से भिन्न होती हैं। हालांकि ध्यान के अंदर ही इसकी अनुभूतियां होती हैं, लेकिन ध्यान से भिन्न होती हैं। इसकी अनुभूतियों में अंतरिक्ष की अनुभूति महसूस होती है। जब आप आज्ञा चक्र को जागृत करके उसकी अनुभूतियों का सेवन करके ध्यान साधना से बाहर आ जाते हैं, तब आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप अंतरिक्ष में थे, जैसे अंतरिक्ष में बहुत तेज गति से कोई यात्रा करता है। इस प्रकार की अनुभूतियां आपको महसूस होती हैं। जो अंतरिक्ष का रंग है काला जामुनी सा, कभी वह रंग दिखाई देता है, कभी आप गैलेक्सीज में खो जाते हैं, कभी तारे दिखाई देते हैं, कभी तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं। अनुभूति भोर की होती है। और भी भिन्न भिन्न प्रकार की अनुभूतियां हो सकती हैं। और अगर आज्ञा चक्र ज़्यादा एकांत सेवन और ज़्यादा साधना से जागृत हो जाए और द्वंद्व की स्थिति ना हो, तो आपके माथे पर जहाँ भगवान शिव का त्रिनेत्र है, उस त्रिनेत्र रूपी अवस्था को आप प्राप्त कर जाते हैं। आपको थर्ड आई स्वयं ही महसूस होने लगती है जब आप अपनी दोनों आंखें खोलते हैं और आज्ञा चक्र जागृत हो चुका होता है, तो आपको स्वयं ही महसूस होता है कि आपकी दोनों आंखें सामने टिक नहीं पा रही और वो स्वयं ही एक
तीसरे नेत्र में जाकर के टिक जाने लगती हैं। ये अवस्था बार बार आपको महसूस होती है। ये आज्ञा चक्र की भिन्न भिन्न अनुभूतियां हैं और कई बार कुंडलिनी अगर आज्ञा चक्र का भेदन करे तो स्पष्ट रूप से कुछ तरंगे आज्ञा चक्र से उत्पन्न होने लगती हैं। सीधे भ्रकुटी से ही तरंगें उत्पन्न होने लगती हैं। प्रस्फुटित होना, जो अंदर से बाहर आ रही हैं, इतनी तीव्र गति की तेज तरंगें बाहर की तरफ आने लगती हैं और चेहरे का ओज, तेज और बल अलग ही रूप ले लेता है। तो ये सब आज्ञा चक्र के विषय में है। अगर आप अपने जीवन में कुछ उन्नत होना चाहते हैं तो आज्ञा चक्र के लिए इन स्टेप्स को आप फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।